जन्म कुंडली में लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश। अरे क्या बोल रहे हो आचार्य जी, ये तो बताओ। आज यही बताऊंगा कि जन्म कुंडली में लगन क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है, इसलिए बिल्कुल प्लेन छोड़ रखी है। आज की वीडियो में हम सभी भाव के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे इन सब से हम अपनी ज़िंदगी के कौन कौन सी बातों को देखते हैं, ज्योतिषी देख कैसे लेते हैं कि यहाँ से ये करियर होगा, ये बच्चे होंगे, ये पत्नी है, ये पति है, या चोट लगेगी। वही बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सीधी बात करते हैं, वो ये, जब कोई जन्मपत्री बनती है तो ऐसे प्लेन होती है। समझ लीजिए उस जन्मपत्री में कुछ नहीं लिखा। अब अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या बोलें? हम इस जन्मपत्री को जब बनाते हैं तो इस जगह को क्या बोलें? इस जगह को बोलेंगे पहला, यानी फर्स्ट। पहला घर भी बोल सकते हैं आप, पहला भाव भी बोल सकते हैं इसे हम, पहला भाव। और बिल्कुल टेक्निकल भाषा में ज्योतिष के हम इसे बोलते हैं लगन। तो यानी जब आपसे अब बोला जाए कि आपकी कुंडली का पहले भाव में ये है वो है, तो आपको सीधा समझना चाहिए कि इसकी बात हो रही है। ये क्या होता है, अब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। सबसे मज़े की बात ये, ऐसे ऐसे, ये ऐसे क्लॉकवाइज नहीं चलता, काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? दूसरा। इसे क्या बोलेंगे हम? थर्ड। इसे क्या बोलेंगे हम? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। इस तरह से हमारी कुंडली में 12 भाव हो गए। ध्यान रखिए, मैंने 7th बोला है, यानी सप्तम भाव, 7वां घर, या फिर 7th। हम कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें देखना यह है कि इन सभी घरों के अंदर हमारी ज़िंदगी की क्या क्या बातें ऋषि लिख गए हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि अगर मुझे किसी की पर्सनैलिटी देखनी है तो मैं किससे देखूं? पहले से देखूं, दूसरे से देखूं, 7वें से देखूं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा दर्शकों, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये राशि नहीं है, ये भाव हैं। इनको इस नाम से बोला जाता है कि ये खाली कुंडली जो है, जो हमेशा कुंडली का बेस होती है, जैसे बिल्डिंग की नींव होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये खाली कुंडली को भाव बोलते हैं और हमेशा फिक्स है ये बात। तो पहला भाव, पहले भाव से क्या देखा जाता है? पहले भाव से देखी जाती है आपकी पर्सनैलिटी, यानी पर्सन। पहले भाव से देखा जाता है सेल्फ, स्वयं के बारे में जाना जाता है। पहले भाव से देखा जाता है कि हमारी फिज़िक क्या है, फिज़िक, कि हम फिज़िकली कैसे दिखते हैं, हमारा शरीर जिसे हम बोलेंगे बॉडी, वो पहले भाव से देखा जाता है। पहले भाव से देखा जाता है नेम एंड फेम। आप ज़िंदगी में कितना यश कमाएंगे, कितना अपयश कमाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ पहले भाव में शनि बैठा है, तो यानी यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि होंगे। पर मैंने क्या बोला? पहले भाव में शनि। तो इधर उधर नहीं देखना, कहाँ देखना है? यहाँ देखना है कि पहले भाव में शनि, ठीक है ना। तो इसलिए पहले भाव से नेम, फेम, पर्सन के बारे में, सेल्फ, फिजिक या बॉडी। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव हमारा बोला जाता है, यानी धन का भाव बोला जाता है, धन भाव या दूसरा घर, ठीक है ना। और संस्कृत के हिसाब से देखें तो द्वितीय भाव, धन भाव बोला जाता है। कौन सा धन? ये वो धन है जिसे हम एक तरीके से अपनी लाइफ में सेव करने की कोशिश करते हैं। सेविंग्स जो होती हैं वो हमारा ये धन भाव होता है। साथ ही इंसान जब पैदा हो रहा है तो पैदा होते ही सबसे पहले किससे मिलता है? अपनी फैमिली से मिलता है। अब ये वो फैमिली है ना जो उसने नहीं बनाई, उसको जन्म से मिली है। कहने का मतलब अपने परिवार, अपना कुटुंब जो होता है वो हमारा सेकंड हाउस से देखते हैं, द्वितीय भाव से देखते हैं, दूसरे घर से देखते हैं। नाम समझ में आ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ूंगा ना तो इसको तो पहला ही बोलूँगा, हमेशा इसको दूसरा बोलूँगा। तो ये हो गया तृतीय। क्या क्या नाम है इसके? तृतीय भाव कह सकते हैं, तीसरा भाव कह सकते हैं, थर्ड हाउस कह सकते हैं, या फिर तीसरा घर। इससे क्या देखते हैं? इससे इंसान की विल पावर देखते हैं, यानी इच्छा शक्ति उसमें कितनी है, कितना ज़्यादा वो अपना पराक्रम लगा सकता है। किसी जगह पर अपनी पूरी ताकत झोंकने की जो शक्ति होती है ना, वो यहाँ से देखी जाती है। इससे हम अपने
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देखते हैं, भाई बहनों के बारे में हम इस भाव से जानते हैं। तो ये क्लियर हुआ ना कि पहले भाव से अपने बारे में देखो, दूसरे भाव से अपनी सेविंग्स के बारे में या अपने परिवार के बारे में देखो, तीसरे भाव से अपनी हिम्मत के बारे में देखो या अपने भाई बहनों के बारे में देखो। चौथा भाव से क्या देखते हैं? चौथे भाव से हम देखते हैं अपनी माता के बारे में, मदर। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चौथे भाव से देखना चाहते हैं तो आप देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा इसमें वेल्थ, संपत्ति। अब वेल्थ में आप सोचो ना, वेल्थ को फैला लो तो आप जितना चाहे सोच लो, प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन, गाड़ी का सुख और माता का सुख, ये हमारा चतुर्थ भाव हो गया। यहीं पर एक और बात आती है जिसे हम कहते हैं फैमिली। अब यहाँ भी फैमिली लिख दिया और यहाँ भी फैमिली लिख दिया, अंतर है। ये वो फैमिली थी जैसे पैदा हुए ना इस फैमिली में आए, पर आपने जो फैमिली बनाई उसका सुख आपको मिलेगा ये। तो एक तरीके से इस भाव को हम क्या बोलते हैं? सुख स्थान। इसको क्या बोला? लगन स्थान। इसको क्या बोला? धन स्थान। इसको क्या बोला? पराक्रम स्थान। ऐसे इसको क्या बोला? सुख स्थान। जीवन में सुख मिलेगा या नहीं, यहाँ से देखना है। यहाँ कौन सी राशि है, यहाँ कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, किस राशि का स्वामी क्या है, वो सब इसके ऊपर आके बैठ जाता है। किसके ऊपर? इसको हम बोलेंगे भाव कुंडली। भाव कुंडली। नेक्स्ट क्या था? 1 2 3 4 5 पंचम। पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, पांचवा घर क्या बताता है हमें? पांचवा घर हमें बताता है जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है वो होते हैं हमारे बच्चे, चाइल्ड, चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इसको हम इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? संतान सुख, संतान भाव। ये सुख अलग है और ये स्पेसिफिकली संतान का। साथ ही ये हमारा एजुकेशन का भी होता है कि जो आप पढ़ाई लिखाई जीवन में करते हो ना, वो सब यहाँ से आता है। ऋषियों ने तो इसे तंत्र मंत्र स्थान बोला है, ठीक है ना, मंत्र शक्ति। पर वो मंत्र शक्ति उस ज़माने में लोग पढ़ते थे, ब्राह्मण ही तो पढ़ते थे, आजकल तो सब पढ़ते हैं। तो यानी ये हमारा एजुकेशन। तो आज से आप क्या बोलेंगे? पंचम भाव एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई देखनी है तो उसका इफेक्ट यहाँ। आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऐसा स्थान बोलते हैं, यानी ये काउंटिंग में देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? छठा घर, सिक्स्थ हाउस। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी ज़िंदगी का क्या देख सकते हैं? यहाँ हम अपनी ज़िंदगी की देख सकते हैं बीमारियाँ, रोग। यहाँ हम अपनी ज़िंदगी के देख सकते हैं एक्सीडेंट। ठीक है ना, तो यहीं से हम देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लोन। कोई कहता है ना कि आपका कर्जा बड़ी जल्दी उतर जाएगा, सीधी सी बात है, शुभ ग्रह होगा यहाँ पर, है ना। ऋषियों ने ऐसे लिखी हुई है ज्योतिष। आज अब सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है? ये भाव कुंडली है। देख रहे हो ना, इसमें कोई नंबर नहीं है, कोई राशि नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, फिर भी ये कुंडली है। तो ऐसी आपकी कुंडली ढंग से याद रखिए कि भाव कुंडली समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। छठे घर से हमने रोग देख ली, दुर्घटना देख ली, कर्जा देख लिया। अब ये आया सेवंथ। एक बात सोचो, ये आप थे ना, हमेशा आपके जीवन में आपका साथ कौन देगा? समझ में आ गया? जीवन में जो साथ देगा उसका नाम क्या है? जीवन साथी। यानी यहाँ से आएंगे आपके लाइफ पार्टनर। तो इसलिए पुरुष की कुंडली है तो उनके जीवन साथी, महिला की कुंडली है तो उनके जीवन साथी, यानी अपने पति और पत्नी के लिए हम यहाँ से देखते हैं। काउंटिंग में क्या था? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या बोलते हैं हम? सप्तम भाव। तो जब जब कोई सप्तम भाव बोले तो इधर उधर मत दौड़ो, सीधा यहाँ आके देख लो कि सप्तम भाव मतलब सातवां घर। सातवां घर में क्या देंगे? पति पत्नी, उनसे संबंधित सुख, विवाह, ये सारी बातें इसमें देखी जाएंगी। ठीक है ना, बहुत सी डिटेल होती है, पर ये बातें याद रखोगे तो बेस बन जाएगा आपका। अब उसके बाद, अब जब पति पत्नी जीवन में साथ आ गए तो वैवाहिक जीवन का सुख या दुख। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ से हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आफ्टर मैरिज। अच्छा, एक और बात बताऊंगा, ये तो आफ्टर मैरिज हुई। काउंटिंग करना ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बना हमारा 8वां घर, अष्टम स्थान। ये वो स्थान है दर्शकों जिससे अच्छा व्यक्ति डरता है
क्यों डरता है? क्योंकि यही है वो जो फाइनली हमारी ज़िंदगी का अंत करेगा, डेथ। आप कहोगे आफ्टर मैरिज भी था, अब मैं क्या करूँ, ऋषियों ने लिखा है, क्योंकि शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसे बीतेगा वो भी देख सकते हैं, और यहाँ से हमारी जीवन का अंत, मृत्यु कैसे होगी वो भी हम यहीं से ही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं भाग्य, कि जीवन का भाग्य। अब आप कहोगे डेथ के बाद भाग्य, उसके लॉजिक शास्त्रों में बहुत सारे दिए हुए हैं। आज मैं लॉजिक नहीं बता रहा, आज मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ, कारक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो होता है भाग्य स्थान बोला जाता है। काउंटिंग करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9वां घर हो गया जिसको हम बोलेंगे नवम भाव। तो नवम भाव से भाग्य देखा जाता है। देखिए, भाग्य के साथ साथ नवम भाव से हम एक चीज़ और देखते हैं कि आप अपने धर्म को कितना मानते हैं, धार्मिक प्रक्रिया में हैं कि नहीं। यानी धर्म और भाग्य वो दोनों यहाँ से देखे जाते हैं। अब नवम के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा, दशम, 10th हाउस आएगा हमारा, 10वां घर आएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये जो 10th हाउस है, दशम है, इसी को हम बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन के अंदर, कर्म। पैदा होने के बाद सारी चीज़ें करने के साथ साथ आप क्या करोगे, कर्म, करियर, जॉब, नौकरी, क्या काम करोगे, फाइनली लाइफ में टारगेट क्या होगा, सब यहाँ से। और देखिए, हमारी परंपराओं के अंदर एक बात सही है कि जीवन माता और पिता से मिल के बना हुआ है। तो देखो ना, आप थे, आपके सामने आपकी धर्मपत्नी, यहाँ कौन है, माता, सामने कौन है, पिता, है ना। तो ज्योतिष शास्त्र बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ है, सिर्फ ऐसे नहीं कि कहीं कुछ भी लिख दिया। तो ऋषियों ने इस हिसाब से बात करी कि ये दशम भाव जो है वो आपके पिता से संबंधित जीवन में जो भी देखना चाहते हो देख पाओगे, और कर्म, कि आप कौन सी दिशा में क्या करियर करेंगे, वो सब यहाँ बैठने वाली राशियाँ, उनके स्वामी ग्रह, वो और एडवांस चीज़ होती है, पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। दशम के बाद आया हमारा एकादश भाव, जिसको हम बोलते हैं 11वां घर। 11वां घर ये हमें क्या देगा, ज़िंदगी में लाभ। लॉजिक है, क्या लॉजिक है, कर्म करोगे, किस लिए करोगे, अब भाई काम करोगे तो पैसा तो कमाओगे ना, सैलरी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मिलेगा या नहीं। कभी कभी ज्योतिषी कहते हैं ना, भाई मेहनत बहुत करते हो, आपको लाभ नहीं मिलता। कारण है शायद यहाँ बहुत ज़्यादा ताकत लगी हुई है और यहाँ इतना साथ नहीं मिल पाता जीवन में। शायद ग्रह पाप के होंगे, राशियाँ खराब होंगी, उनके स्वामी खराब होंगे, पर बेस क्या है, यहाँ से हमेशा क्या देखें, लाभ। साथ में अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल भी देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स हम यहीं से देख सकते हैं, और फ्रेंड्स हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लाभ, प्रॉफिट और गेंस का हाउस हो गया। अब जब कमा लिया, सब कुछ कर लिया जीवन में, तो क्या करें, जेब में लेके थोड़ी ना घूमेंगे, क्या करेंगे उसे हम, अब हम उसे करेंगे खर्च। यानी 12वां स्थान जो होता है, 12वां घर जो होता है, वो हमारा खर्च का होता है, व्यय का होता है, स्पेंड का होता है। और अगर और डिफरेंट वे में देखें ना, तो ये हमारा एक और चीज़ का भी होता है। वो क्या होता है, जो सबसे प्यारा कई बार कुछ लोगों को तो लगता है, फॉरेन, विदेश। क्या हम विदेश जाएंगे, क्या विदेश में हमारा करियर है, क्या विदेश के अंदर हमारे जीवन में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, वो सब बातें यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और है, एक बात सिंपल सी आपको और बता रहा हूँ भाव की। यहाँ क्या था, ये क्या था, ये था हमारा दर्शकों रोग। रोग था ना, कौन सा घर था, 1 2 3 4 5 6 रोग, ठीक है। रोग के बिल्कुल सामने जब बीमार होगे तो कहाँ जाओगे, बिल्कुल बीमार होंगे तो आप जाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है। तो रोग, हॉस्पिटल। एक्सीडेंट होगा तो कौन आएगा, और अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया गलती से या बिना गलती से, जो भी है, एक्सीडेंट हो गया तो भी कहाँ जाओगे, कानून तोड़ दिया तो कहाँ जाने वाले हो, जेल। तो इसलिए हॉस्पिटल, फॉरेन, खर्चा, जेल।
तो एक तरीके से ये चीज़ें हमारी इस 12th हाउस से दिखती हैं। तो आज से याद रखिएगा कि ये पूरी की पूरी हमारी भाव कुंडली है, हर व्यक्ति की है, चाहे उसका डेट टाइम प्लेस कुछ भी हो। किसी का डेट टाइम प्लेस अलग अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं बदलेगा किसी की भी कुंडली में, चाहे वो इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी के बारे में कुछ भी देखना हो तो इन भाव के अंदर जो जो दिया हुआ है उन चीज़ों से, उन टॉपिक से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो ठीक लगे ना तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितना क्लैरिटी हुआ इसके बारे में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।